देखो यहाँ पर ध्यान से, बैड डेब्ट, बैड डेब्ट मतलब क्या होता है, जो देखो ऐसे लिख देते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, इरेकवरेबल अमाउंट फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, कस्टमर से जो हम लोग को पैसा नहीं मिल पाता है, ध्यान देना यहाँ पर, कस्टमर से जो हम लोग को पैसा नहीं मिलने का चांस रहता है उसको क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट। ठीक है, जो पैसा हम लोग नहीं वसूल कर पाते, कोई इंसॉल्वेंट हो गया या कुछ हो गया, ठीक है, उसके कारण हम लोग उसको रिकवर नहीं कर पाते, उसको क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट बोलते हैं। ठीक है, आप सुनो ध्यान से, यहाँ पर बैड डेब्ट का कितना तरह का क्वेश्चन रहेगा, एक एग्जाम्पल लिख देते हैं तब समझ में आएगा। मान के चलो हम लोग का एक इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम अच्छा समझना, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम प्रीवियस क्लास में टाइम बचा हुआ भी था तो हम जल्दी छुट्टी दे दिए थे। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पर पूरा टॉपिक पर। वैसे तो बहुत सिंपल बुक में दिया हुआ, लेकिन उतना सिंपल रहता नहीं है, इसीलिए तुम लोग को अच्छा से बता देते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन लिख रहे हैं अभी, ठीक है, पार्टिकुलर्स, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक, देखो यहाँ पर डेटर, ठीक है, डेटर हम लोग का मान के चलो 10,000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, डेटर हम लोग कितना दिया हुआ, 10,000 रुपये मान लो हम लोग का डेटर दिया हुआ है। और बेड डेप्ट, ठीक है, बेड डेप्ट हम लोग का दिया 1,000। ठीक, अब प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट भी हम लोग का दिया हुआ है 100 रुपये। आई जोड़ के हम बराबर नहीं करें क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं इसीलिए। अब एडजस्टमेंट में देखो क्या लिखा हुआ है, लिख रहा है क्या, फर्दर बेड, तो पूरा लिख देते फर्स्ट टाइम, फर्दर बेड डेप्ट, इसका मतलब क्या होता है, आगे और पैसा डूबा, कितना, तो 500 रुपया, समझो बस इतना ही है फर्स्ट टैप। ठीक है, हम टैप 1 बता रहे, 2-3 टैप करके बता देंगे जितना भी होगा, अभी हम लोग टैप 1 बता रहे, टैप 1 पूरा अच्छा समझना। देखो ये हम लोग का क्वेश्चन हम लोग का इस तरह से हम लोग का दिया हुआ रहेगा कि ट्रायल बैलेंस हम लोग का दिया हुआ, बेड ट्रायल बैलेंस में डेटर दिया हुआ है, और हमेशा याद रखना कि बेड डेप्ट का जो लिंक होता है वो किससे होता है, डेटर से होता है। ठीक है, बेड डेप्ट का जो लिंक होता है हमेशा याद रखना वो डेटर से रिलेटेड होता है। ठीक है, दूसरा बेड डेप्ट हम लोग का जो पैसा डूब चुका है, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट, इसी को बोलते हैं ओल्ड रिजर्व, याद रखना, इसी को क्या बोलते हैं, ओल्ड रिजर्व। और ओल्ड रिजर्व हमेशा ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड दिया रहेगा। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का कहाँ दिया रहेगा, क्रेडिट साइड में। अगर बेड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट दिया हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, ओल्ड रिजर्व बोलते हैं। अब समझो यहाँ पर और बाहर में एडजस्टमेंट में, ठीक है, एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है, ट्रायल बैलेंस के बाहर। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ कि फर्दर बेड डेप्ट कितना, 500 रुपये, इसका मीनिंग क्या हुआ, या एडिशनल बेड डेप्ट भी इसको लिख सकता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम लोग का जो बेड डेप्ट 1,000 तो पैसा डूब चुका है, अलग से क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, और 500 रुपये हम लोग का बेड डेप्ट हो गया, मतलब 500 रुपये हम लोग को और डूब गया। तो देखो कैसे बनाना, समझो, देखो पहले एक चीज याद रखो, ये वाला देखो यहाँ पर ध्यान से, एक तो जो पिछला क्लास में जैसे लिखाए थे, पीएल अकाउंट का फिक्स है कि डेबिट साइड जाएगा अगर बेड डेप्ट रहा तो, और दूसरा बैलेंस शीट में डेटर से माइनस हो गया, मतलब ये हम लोग फॉर्मूला हो गया। ठीक है, लेकिन पिछला क्लास में जैसे हम लिखाए थे कि सबसे पहले हम लोग पीएल का डेबिट साइड में लिखेंगे, दूसरा डेटर में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन उतना आसान सब क्वेश्चन नहीं रहता ये वाला, इसको बनाएंगे कैसे, तो देखो यहाँ ध्यान से, पीएल अकाउंट कदम बना के समझा देते हैं। देखो पीएल अकाउंट हम लोग ऐसे बनाते हैं, डेबिट क्रेडिट लिखते हैं ऐसे। ठीक है, डेबिट साइड में टू बेड डेप्ट, टू बेड डेप्ट यहाँ कौन लिखना है, ठीक है, जो ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस में कितना दिया, 1,000 प्लस और कितना पैसा डूबा, फर्दर बेड डेप्ट। देखो इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है फर्दर बेड डेप्ट, अमाउंट में दिया रहेगा ना तो इसको फर्दर बेड डेप्ट, फर्दर बेड डेप्ट, 500 रुपये और डूबा, तो सब मिला के 1,500 रुपये हम लोग का पैसा डूब रहा है। कितना डूब रहा है, 1,500। 1,500 रुपया में से ओल्ड रिजर्व, ओल्ड रिजर्व मतलब पहले से हम लोग के पास रिजर्व पड़ा हुआ है कितना, 1,000 रुपया, तो 1,400 रुपया पीएल का डेबिट में लिखना। तो हमेशा याद रखना, सुन ले अभी लास्ट में ना, लास्ट में भी हम एक फॉर्मूला भी लिख देंगे कि कैसे क्या क्या डेबिट में जा सकता है। तो अभी फिलहाल याद रखना, बेड डेट प्लस फर्दर बेड डेट माइनस ओल्ड रिजर्व जो दिया रहेगा ना, हमेशा माइनस करना, सब बेड डेट को जोड़ देना, ओल्ड रिजर्व को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, और दूसरा जो इसका काम होगा, बैलेंस शीट में डेटर में माइनस करेंगे, तो कौन सा अमाउंट माइनस करेंगे, तो देखो यहाँ पर न्यू रिजर्व, हाँ बैलेंस शीट,
ठीक है, बैलेंस शीट जब बनाएंगे हम लोग तो एसेट साइड में डेटर, ठीक है, डेटर हम लोग का पहले 10,000 रुपया है। हमेशा याद रखना, एक चीज तुम लोग को बता देते हैं, हमेशा याद रखना कि एडजस्टमेंट वाला माइनस करेंगे, ठीक है, एडजस्टमेंट में जो दिया रहेगा उसी को माइनस करेंगे। मान लो जो भी रहेगा फर्दर बैड डेट 595, ठीक है। एक चीज देखो जो बोले ना, अभी बता देते हैं तुम लोग को, पीएल का डेबिट में क्या क्या जाएगा। देखो यहाँ पर पीएल का डेबिट साइड कितना कितना जा सकता है, तो देखो बता देते हैं। बैड डेप्ट, ठीक है, बैड डेप्ट प्लस फर्दर बैड डेप्ट, वही जो अभी लिखे फर्दर बैड डेप्ट प्लस न्यू रिजर्व, ठीक है, न्यू रिजर्व फॉर बैड डेप्ट, फॉर बैड डेप्ट माइनस सब जोड़ के, ठीक है, माइनस ओल्ड रिजर्व। ये तुम लोग को ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में दिया रहेगा, ठीक है, ये हम लोग का डेबिट में जाएगा। हमेशा इससे बड़ा नहीं हो सकता। बैड डेप्ट का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, बैड डेप्ट हो सकता है, फर्दर बैड डेप्ट हो सकता है, न्यू रिजर्व फॉर बैड डेप्ट हो सकता है, ओल्ड रिजर्व अगर दिया रहेगा तो माइनस करना है, नहीं दिया रहेगा तो माइनस करने का जरूरत नहीं है। दूसरा, बैलेंस शीट में कैसे माइनस करें लिख देते हैं हम पूरा फॉर्मूला, उसके बाद में भी स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे। डेटर में देखो सबसे पहले माइनस होता है फर्दर बैड डेप्ट, ठीक है, सबसे पहले माइनस होता है फर्दर बैड डेप्ट, फिर जो बचता है फिर उसका निकलता है न्यू रिजर्व, ठीक है, उसका क्या निकलता है, न्यू रिजर्व निकलता है, ठीक है। फिर जो बचता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन हम लिखे हैं तब बता रहे हैं, जो उसके बाद अगर कुछ बचता है तो फिर डिस्काउंट माइनस होता है। अगर दिया रहता है तब डिस्काउंट ऑन डेटर, अगर हम लोग का एडजस्टमेंट में डिस्काउंट ऑन डेटर दिया रहता है तब माइनस होता है, नहीं तो माइनस होता नहीं है, ठीक है। लिख लो, इतना लिखो फिर बताते हैं आगे। टाइप टू में क्या बताने वाले हैं कि हम लोग का क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा, डेटर 10,000, बैड डेट 500, प्रोविजन फॉर बैड डेट। हम बार बार बोल रहे थे जो क्रेडिट साइड देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्ड रिजर्व, ठीक है। क्या लिखता है, क्रिएट ए न्यू रिजर्व फॉर प्रोविजन फॉर बैड डेट, ठीक है, कितना 5%। तो ध्यान दो यहाँ पर ये क्या है, हम पिछला जो टाइप था, ठीक है, जो पिछला टाइप था हम उसमें क्या बताए थे, फर्दर बैड डेट, ठीक है, पिछला हम बताए थे फर्दर बैड डेट। इसमें क्या बता रहे कि 5%, इसको बोलते हैं न्यू रिजर्व, जिस तरह उसको बोलते हैं उसी तरह इसको क्या बोलते हैं, न्यू रिजर्व। कभी भी परसेंटेज में देगा तो हमेशा याद रखना इसको न्यू रिजर्व बोलते हैं। तो तुम सेम टू सेम जैसे बनाए थे उसी तरह बनाएंगे। पीएल का डेबिट साइड जाएगा, ठीक से, ठीक है, पीएल का डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैड डेप्ट। हम क्या बोले, हमेशा यहाँ लिखना ही, जो यहाँ दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो नील लिख देना या तो लिखना ही नहीं। प्लस देखो उसमें फर्दर बैड डेप्ट लिखे थे, यहाँ लिखेंगे न्यू रिजर्व। किसका निकालेंगे, वो भी सबसे बड़ा समस्या है ना। तो देखो ध्यान से, सब क्या किसका निकालेंगे, तो हम लोग का जो डेटर दिया हुआ रहेगा ना, ध्यान दो, डेटर जो दिया रहेगा उसी का निकालना। 10,000 डेटर, 10,000 का 5% और पैसा डूबने का चांस है। जैसे देखो बिजनेसमैन लोग क्या करता है, इसको 600 करते हैं, तुम लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगाने लगेगी सर दोनों सेम रहेगा क्या, ठीक है। न्यू रिजर्व क्या होता है कि जैसे जो बिजनेसमैन होता है ना, मान लो डेटर के पास उसका 10, डेटर क्या होता है, मतलब जिसको हम लोग उधार बेचे, हम लोग को पैसा बाद में मिलने वाला है, तो उसको बिजनेसमैन को एक आइडिया हो जाता है कितना पैसा और डूबेगा, तो उसको पता है कि 10,000 में से 5% और पैसा डूब सकता है, ठीक है, 10,000 में से 5% और पैसा डूब सकता है, उसको बोलते हैं न्यू रिजर्व। मान के ही चल रहा है कि 5% और पैसा डूबेगा, 600 तो डूब चुका है, 500 और, सब मिला के 1100 रुपया हम लोग का पैसा बैड डेप्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसमें से ओल्ड रिजर्व कितना दिया हुआ है, जब पूरा बन जाएगा ना ये, तो एक एक क्वेश्चन में एक ही टाइप देगा, ये नहीं कि दोनों टाइप देगा। तो हम लोग का बैड डेप्ट हम लोग बाहर करेंगे 1,050 रुपये, ठीक है। और हम बैलेंस शीट में तो बार बार बोल रहे हैं कि डेटर में क्या करेंगे, डेटर में जो न्यू रिजर्व रहेगा ना उसी को माइनस, मतलब एडजस्टमेंट वाला तुम लोग को बोले कि माइनस करेंगे। तो डेटर हम लोग का कितना दिया हुआ, 10,000, ठीक है। डेटर 10,000 में से एनआर, एनआर मतलब देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में एनआर लिखते हैं, न्यू रिजर्व, ठीक है, 500 रुपये माइनस करेंगे 9500। फिर से दोबारा समझ लो एक बार, जैसे ज्यादातर यही रहेगा, ज्यादातर हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो हम लोग यही टॉपिक ज्यादा रहेगा। तो हमेशा याद रखना इसको डेटर पे निकालना है और बेड डेप्ट में जोड़ देना है, डेटर पे निकालना और बेड डेप्ट में क्या करना, जोड़ देना है। ओल्ड रिजर्व रहेगा तो माइनस कर देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं माइनस करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट 1100 ही लिख देंगे। और बैलेंस शीट में जितना डेटर में रहेगा उसमें से हम बार बार बोल रहे हैं कि एडजस्टमेंट वाला माइनस करना है, एडजस्टमेंट में कितना 5% है ना, तो 10,000 का 5%, 500 रुपये माइनस होंगे, लिख लो, ये टाइप 2 है। टाइप थर्ड में क्या है, हम लोग
सब कुछ वही है, डेटर 10,000 है, थोड़ा अमाउंट चेंज कर दिए, बेड डेट 500, प्रोविजन फॉर बेड डेट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्ड रिजर्व। हमेशा याद रखना ये कि अगर बेड डेट रिजर्व कभी भी क्रेडिट साइड देगा ना, ठीक है, किधर देगा, क्रेडिट साइड देगा, तो हमेशा याद रखना है कि ओल्ड रिजर्व है, वो लास्ट में हम लोग को माइनस ही होगा। फर्दर बेडेट हम लोग दिए 1,000 रुपया, और न्यू रिजर्व भी दिए 5%। इसका मतलब क्या था पहले समझो, बाद में करें क्या एडजस्टमेंट होगा बाद में सोचेंगे। इसका काम क्या होगा कि हम लोग का पहले तो 500 रुपया ऑलरेडी डूब चुका है पैसा, 1,000 रुपया और डूब गया। जब फाइनल अकाउंट बना उसके बाद पता चला कि 1,000 रुपया और डूब गया, 5% और डूबने का चांस है, डाउटफुल है, मतलब दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। तो देखो सबसे पहले हम बताएं, बेड डेप्ट तुम फिक्स से याद रखना, पीएल का डेबिट साइड जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस वाला बेड डेप्ट लिखेंगे। ट्रायल बैलेंस में बेड डेप्ट कितना है, 500 रुपया, ठीक है। प्लस रूल है कि सबसे पहले फर्दर बेड डेप्ट लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्दर बेड। यहाँ ऊपर नीचे भी दिया रहता है ना, याद रखना, यहाँ ऊपर नीचे भी दिया रहता तो सबसे पहले हम लोग फर्दर बेड डेप्ट ही लिखते। 1,000 रुपये 1,500 हो गया। अब प्लस और पैसा डूबेगा, जितना पैसा डूबने वाला पहले वो लिखो, न्यू रिजर्व हम निकाल के तुम लोग को दिखाएंगे। और ओल्ड रिजर्व कितना दिया हुआ है, 200 रुपये माइनस करेंगे, ठीक है। तो पहले समझो ये न्यू रिजर्व कैसे निकालेंगे। तो हमेशा याद रखना, देखो बैलेंस शीट में ही निकाल के बताता, अभी नहीं बोला कि सर पहले बैलेंस शीट बनाएंगे, नहीं, हम लोग रफ में कहीं निकाल लेंगे। हम यहाँ डायरेक्ट बता दे रहे तुम लोग को। देखो डेटर हम लोग का सब मिला के 10,000 था, याद रखो। देखो सब इसमें एडजस्टमेंट का काम होगा, हम बार बार ये चीज रिपीट कर रहे हैं कि इसमें क्या माइनस करेंगे, जितना एडजस्टमेंट में है डेटर से रिलेटेड, बेड डेट से रिलेटेड, सब उसमें माइनस होगा। तो देखो एक एक करके करना, पहले 1,000 करेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, 1,000। फर्दर देखो 10,000 था, लेकिन 1,000 रुपया पैसा डूब गया, बचा 9,000। तुम लोग 11 क्लास में ही पढ़ी होगी, ठीक है, 11 क्लास का फाइनल अकाउंट में था ये, ठीक। देखो 9,000 है ना, ध्यान दो यहाँ पर 9,000 है, तो 9,000 से निकालेंगे 5%, माइनस करने के बाद जो आएगा उसका निकालेंगे हम लोग 5%। 10,000 का नहीं निकालेंगे। तो हमेशा ये चीज याद रखना है, जो बचा, ठीक है, ये हम लोग को बैलेंस शीट में रहेगा। तो ऐसा ही नहीं कि हम लोग पहले बैलेंस शीट ही बना के चेक करेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग रफ में निकाल लेंगे 10,000, 10,000 में 1,000, इसका एक जगह काम होगा, ये नहीं कि इसका 2 जगह करना है। इसका तो जितना भी टाइप बताया यार, सब में हम लोग एक जगह किए हैं, ठीक है। एक अभी एक टाइप और बताएंगे जिसमें मान लो कभी ओल्ड रिजर्व ज्यादा हो जाए तब क्या करेंगे। चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आया कितना, न्यू रिजर्व 450, जोड़ो 500 रुपया डूब चुका था, 1,000 और डूबा 1,500, और 450 और डूबने का चांस है। और 200 रुपये हम लोग के पास पहले से ऑलरेडी जब बचा हुआ था, अभी 1,750 रुपये यहाँ लिखाएगा, यहाँ पर लिखाएगा हम लोग का 50 रुपये हम लोग का डेटर में बैलेंस बचा। तो मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे क्या याद रखेंगे कि हम लोग कैसे जानेंगे टाइप थर्ड है। तो हम लोग इसमें फर्दर बेड डेप्ट और न्यू रिजर्व दोनों दिया रहेगा, ठीक है। फर्दर बेड डेप्ट और न्यू रिजर्व दोनों अगर दिया रहेगा तो सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले हम लोग 1,000 रुपया माइनस कर लेंगे डेटर में, तो उसके बाद उसका 5% निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका कितना परसेंट निकालेंगे, 5% माइनस करने के बाद। और यहाँ पर जितना बेड डेप्ट है सब प्लस हो जाएगा, ऑल रिजर्व माइनस हो जाएगा, ठीक है। लिख लो अच्छा से इसको।